आज हम बात करने वाले सिविक सेंस पे के लिए हम आ गए ऑन ग्राउंड, जहाँ हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे सिविक सेंस का लैक है। तो जैसे कि हीत ने कहा, आज हम बात करने वाले हैं सिविक सेंस पर, और इस चीज को समझने के लिए हीत और चिंतन पहुंच गए ग्राउंड लेवल पर, ताकि वो एक एक्चुअल पर्सपेक्टिव रख सके हमारे सामने। तो आगे हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे क्या लोग सच में सिविक सेंस फॉलो करते हैं या फिर ये एक मजाक बन के रह गया है। वीडियो के एंड में हम आपके साथ कुछ सॉल्यूशंस भी शेयर करेंगे, तो आप बताना क्या वो सॉल्यूशन सही है या फिर गलत। कमेंट जरूर करना। Here, a viral video from Thailand showed a bunch of Indian travelers drinking alcohol and sleeping on the Pattaya beach with litter all around, prompting people to say that this kind of behavior should be punishable and that as fellow Indians they felt ashamed. नमस्कार नमस्ते नमस्कार। क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो हेलो। देखो दादा, तो झाड़ू तो लगाते हैं हर दिन, अगर नहीं थूकेंगे वो लोग झाड़ू, फिर फालतू में काम मिलेगा नहीं आदमी को। तो सबसे पहले हीत और चिंतन पहुंच गए एक चौल साइड एरिया पे, जहां पे उन्होंने देखा कि पूरे चौल का कचरा सिर्फ एक ही डस्टबिन में जाता था और उस चीज की वजह से पूरा डस्टबिन ओवरफ्लो हो जाता था। और उसी फैले हुए कचरे के बाजू में उन्होंने देखा कि एक खाने की शॉप भी थी। आइए देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। सो अभी हम लोग आए चौल साइड एरिया पे, जहाँ पे इधर बहुत सारा कचरा है और सामने ही खाने का दुकान भी है। एक बार आप देखिए, उधर खाने का दुकान है और साइड में ही इधर कचरे का डब्बा है जो ओवरफ्लो हो रहा है, और फिर भी लोग उधर ही कचरा कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड में और देखेंगे तो जो बीएमसी के कचरे के व्हीकल्स रहते हैं वो भी पड़े हैं। और ये सिर्फ आज का सीन नहीं है, रोज की बात है। हम जब भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। और यहाँ पे देख सकते हो खाने की दुकान बाजू में है, फिर भी कचरा इधर का इधर ही पड़ा है। अभी तो यहाँ पे सब साफ कर रहे हैं। ये साफ करने के बावजूद आप पीछे देख सकते हो कि पीछे कितना कचरा है उधर। लेकिन इधर कुछ ही दूरी पर यहाँ पे बहुत सारे कचरे के डब्बे पड़े हैं। अभी हम लोग को आइडिया नहीं है कि उधर रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए उन लोग को, बट ये कचरे के डब्बे अगर उधर रहेंगे तो कचरे का ओवरफ्लो होना कम हो सकता है। तो जैसे कि हमने देखा पूरा गार्बेज ओवरफ्लो हो रहा था। ये प्रॉब्लम सिर्फ चौल साइड एरिया की नहीं बल्कि हर जगह की है, चाहे फिर वो रोड्स हो या फिर कोई बिल्डिंग्स। हालांकि अगर हम बात करें चौल साइड एरिया की, जहां हीत और चिंतन गए थे, तो वहां ना ही लोगों की गलती है और ना ही सफाई करने वाले कर्मचारियों की। अब जाहिर सी बात है, अगर पूरे चौल का कचरा एक या दो डस्टबिन में जाएगा तो कचरा ओवरफ्लो होना ही है। और हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है कि अगर लोग कचरा डस्टबिन में नहीं फेंक रहे तो मेरे फेंकने से क्या फर्क पड़ता है, और इसी के चलते लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं। हमारे पास दो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम में। पहला, नंबर ऑफ डस्टबिन बढ़ाए जाए ऐसी जगहों पे ताकि गार्बेज ओवरफ्लो की प्रॉब्लम कम की जा सके। दूसरा, चॉल्स के इंटरसेक्शंस पर डस्टबिन रखे जाए ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाए। अब कचरे की बात हो ही रही है तो उन्होंने और क्या एक्सपीरियंस किया वो भी देखते हैं। हम अभी रास्ते से जा रहे थे, आप देख सकते हो कैसे कचरा पड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कचरा कितना ओवरफ्लो हो रहा है, और फिर भी आजू बाजू में कचरा। यहाँ पे इनका फन टाइम चालू था। यहाँ पे रेड सिग्नल है, फिर भी यहाँ पे देखो, ये देखो लाल सिग्नल में हमारे सामने ही 10 सेकंड में ही 4 जन ने यहाँ पे सिग्नल तोड़ दिया है। एंड वन मोर, सिर्फ रोड पर ही नहीं बल्कि मंदिर और बिल्डिंग के बाहर भी कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कचरे और डस्टबिन यही है, फिर भी कचरा वहाँ पे डाला है लोगों ने। हालांकि चौल साइड वाले वीडियो क्लिप्स को देखकर काफी लोग ये अज्यूम करते होंगे कि चौल वाले अनएजुकेटेड तो होते ही है और साथ में उनमें लेस सिविक सेंस होता है, पर उसके पहले आप ये वीडियोस देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कचरा पड़ा है। यहाँ पे 3-3 कचरे के डब्बे, फिर भी यहाँ पे नीचे कचरे पड़े हैं। और वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितना कचरा पड़ा है नीचे। वहाँ पे हालांकि कोई कचरे का डब्बा नहीं है, और इधर 3-3 कचरे के डब्बे हैं। यहाँ पे 3 इनफैक्ट 4 है, जो एक उल्टा पड़ा हुआ है येलो कलर का। अब कुछ लोगों को इतने भी एफर्ट्स नहीं लेने कि मैं थोड़ा चल के अपना कचरा डस्टबिन में फेंक के आऊं। उनका एक माइंडसेट हो गया है, कचरे वाले आएंगे और कचरा लेके जाएंगे,
मैं क्यों इतने एफर्ट्स लूं? हमारे सो कॉल एजुकेटेड लोग इंडिया को तो गंदा करते ही है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जाते तब अपनी छाप छोड़ के आते। आजा आजा बैठ जा। ये यहाँ पे सुसु कर रहे हैं। ये देखना ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है एक दिल्ली की। भारत में पान और गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकना, सड़कों और दीवारों को रंग देना आम बात है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जिसमें सड़कों पर लाल निशान बने हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह वीडियो भारत के किसी शहर का नहीं बल्कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन का है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, पुअर हो या फिर रिच। ये सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है जो हर कोई में होनी चाहिए। कचरे को सही तरीके से स्टोर करके सही जगह पे फेंकना या फिर कचरे को कहीं भी फेंकना, द डिसीजन इज योर्स। रोड पर जब हीत और चिंतन जा रहे थे तब उन्होंने सिर्फ कचरा ही नहीं देखा, उन्होंने ये भी देखा। अभी हम एक ब्रिज पर आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेन्स पे। हम लोग ने कचरा तो काफी देखा, यहाँ पे स्टेन्स देख सकते हैं। पूरा जितना भी हम चल के जाए यहाँ पे पान, मावा, तंबाकू का स्टेन्स दिख ही रहे आपको। यहाँ पे थोड़ा रेनी के वजह से हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वापस स्टेन्स। इधर भी स्टेन्स, इधर सब पान मावा थूक के इधर पूरा गंदा कर दिया है। क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज 1200 करोड़ खर्च करती है हर साल ये पान मावे के स्टेन्स निकालने के लिए? एक रेफरेंस से समझते हैं। एक वंदे भारत को बनाने का कॉस्ट तकरीबन 120 करोड़ लगता है और उसे साफ करने का कॉस्ट 1200 करोड़। अब इमेजिन करके देखो, ये हालत है हमारे देश की। मैंने पान खाया ना, वो थोड़ा खाना वाना क्या पचाने के लिए पहले वाली थूकना फेंकना पड़ता है। नमस्ते आंटी, मुझे सिर्फ आपसे पूछना था, ये लोग ऐसे थूकते हैं और आपको सब ये सब साफ करना पड़ता है, तो कैसा लगता है आंटी आपको? क्या करना है, कितना बोल नहीं मानता है, कितना बार बोल रहे प्लीज मत थूको, जल्दी जबरदस्ती करते जा रहे हैं। क्या करना है, अपना काम भी करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फाइन्स मारना चाहिए, पर ईयर 23-24 में लेस देन 1% कलेक्ट हुआ था, जो था 5.13 करोड़। जब चिंतन ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से, तब उसके विंडो सीट के पास गुटखा के स्टेन्स दिखे। अब हद तो तब हो गई जब यूपी के एक नेता ने विधानसभा में गुटखा खाकर थूक दिया। अब जिन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो लोग ही ऐसा कर रहे हैं। ये तो बात हुई ट्रेन्स एंड स्टेशंस की। अब रोड्स एंड वॉल्स पे जो स्टेन्स होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब उन्हें ये स्टेन्स दिखे तब उसी के साथ और कुछ भी दिखा। अभी हम वही ब्रिज पे सामने के साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कितनी सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे मिडिल फिंगर का ग्राफिटी बना है। इधर कुछ कुछ चीजें लिखी तो है ही, लेकिन अश्लील चीजें भी काफी लिखी है। लवर्स के नाम लिखे, न जाने क्या क्या लिखा है। और ये सिर्फ बॉयज की बातें नहीं है, मॉन्यूमेंट्स पे भी लोग कितना डैमेज करते हैं और कैसी कैसी चीजें लिखते हैं। हमें न जाने क्या क्या लिखते हैं, हमें कुछ नहीं पता। और मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को, और उससे फॉरेनर्स जो हमारे मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते हैं उस पर कितना बैड इंप्रेशन जाता है। ये प्रॉब्लम तो सभी सिटीज की है। ब्रिजेस के वॉल्स पर कई लोग कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि वो चीजें कौन देखेगा, चाहे फिर वो छोटे बच्चे हो या फिर टूरिस्ट जो इंडिया विजिट करने आए हैं। और अगर बात करें फॉरेनर्स की, तो वो इंडिया को ऐसे ही डिग्रेड नहीं करते। और मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, ये क्लिप्स देख के आप जान जाएंगे। अब सबको ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। इसको पैर छू रहा है बहाने से, 3 बार हो गया। It shouldn't be like this. सॉरी, तुम्हारी बहन माँ को टच करेगा, क्या करोगे तुम? सॉरी बोल के निकल जाओगे? अपने मैनेजर को बुलाओ पहले। भाई साहब, ये इसको 3 बार छुआ है। Okay, first time I thought I got wrong. Second time I thought I got wrong. But third time, no, I got wrong. ऐसे लोगों की वजह से समाज सेव नहीं है औरतों के लिए। सॉरी से सब कुछ हो जाएगा। There's outrage in India once again after another woman was sexually assaulted. A Danish tourist says she was attacked at knife point and raped in Delhi after she stopped to ask for directions.
As Stuart Greer reports, the government has toughened laws on sexual violence against women, but it remains deeply entrenched in India's staunchly patriarchal society. जब कोई फॉरेनर इंडिया विजिट करने आता है और उसका एक एवरेज एक्सपीरियंस ऐसा बन जाता है तो उसके नजरों में इंडिया की इमेज हमेशा खराब ही रहेगी। बात सिर्फ इमेज की नहीं है, अगर ऐसे ही वीडियो इंटरनेट पर सर्फ होते रहे तो जो लोग इंडिया को विजिट करने वाले होंगे वो भी अपने एक डिसीजन पे डाउट करेंगे। और अगर इस चीज को हम लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत अफेक्ट करेगा। अब मान लेते अगर कोई फॉरेनर इंडिया को विजिट कर भी लेता है तो जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जहां फॉरेनर्स विजिट करते हैं वो भी क्लीन नहीं है। अब वो भी छोड़ो, मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो वहां भी हम हमारी छाप छोड़ के आते हैं। माउंटेन हो या बीच, कुछ लोग तो होते ही है जो इन सुंदर जगहों को भी खराब कर देते हैं और अगर कोई उन्हें रोकने जाए तो उन्हें ये सुनने मिलता है, You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yes, but you didn't. We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You said dustbin in again. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yes, but you didn't. You threw it outside on purpose. अब अगर हम बात करें हमारे देश की पवित्र नदियों की तो वो भी कचरों से भरी पड़ी है। अभी हम आ गए एक नाले के पास जहाँ हम आपको बताएंगे कि नाले में कितना कचरा है। वहाँ पे भी फूल माला और वो सब पड़ा है, साथ में कचरे की थैलियाँ और वो सब भी है। वहाँ पे भी आप देख सकते हो। सोच के देखो, हम इन नदियों को इतना पवित्र मानते, इनकी पूजा करते और फिर इन्हीं नदियों में जाके गंदगी फैलाते। अब बाहर के कंट्रीज में देखें तो ना ही इन नदियों को पवित्र माना जाता है और ना ही इनकी पूजा की जाती है, फिर भी वो इतनी क्लीन रहती है। अब अगर हम एक रीसेंट केस ले ले तो मुंबई में पानी भर गया था और जुहू बीच का कुछ ऐसा नजारा था। ये वही जगह है जहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं, आराम से समुद्र का नजारा देखते हैं, सी फेस का नजारा देखते हैं, बैठते हैं किनारे पर चटाई वगैरह बिछा के। और यहाँ की हालत देखो भाई, किस तरह से समुद्र पूरा कचरा उठा के रेत के किनारे फेंक दिया है भाई। देख सकते हो पूरा कचरे का ढेर यहाँ पर लग चुका है। हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव इंडिया की बुराई करना नहीं था, बल्कि एक आगे आके पॉइंट रखने का था ताकि ये चीज हमें हेल्प करे एक बेटर कंट्री बनने में। आप एक चीज सोचो, सिविक सेंस ये टर्म आपको कभी पता चला? शायद कुछ सालों पहले। सोचो, जो चीज हमें स्कूल में पढ़ानी चाहिए वो हमें अभी पता चल रही है। ये सेम चीज जापान कर रहा है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है बच्चों को सिविक सेंस पे। और अगर यही सेम चीज हम इंडिया में देखें तो बच्चों को कहा जाता है 5 मार्क्स के लिए ऐसे लिखो। क्या ये सही है? अब इस वीडियो बनाने के दौरान ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बुरी चीजें एक्सपीरियंस हुई हो, हमें अच्छी चीजें भी मिली, जैसे साफ रोड्स। पार्क के बाहर का फुटेज है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और क्लीन रोड है, ना खड्डे है ना कचरा है। जैसे हमने देखा था कि हर झाड़ के नीचे था, यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ देख सकते हो आप, ज्यादा कचरा भी नहीं है। हमारे देश में कई सिटीज है जैसे इंदौर, नवी मुंबई, सूरत और नॉर्थ ईस्ट के कई सिटीज बहुत क्लीन है और टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, पर हमारे पास कुछ हमारे पर्सनल ओपिनियंस भी है। जैसे एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सिविक लॉस को एंश्योर करे कि मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। कोई अगर सिविक रूल तोड़ता है तो उनसे एक हैवी फाइन मारना चाहिए और अगर कोई गंदगी फैलाता है तो वो उसी से साफ करवानी चाहिए। दूसरा ओपिनियन ये है कि चीप हरकतें बंद करनी होगी और उन चीप हरकतों को छुपाने के लिए या डिफेंड करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, तो ये माइंडसेट बंद करना होगा। तो थर्ड ओपिनियन ये है कि कचरे को हमेशा कचरे के डस्टबिन में ही डालना चाहिए। अगर कचरे का डस्टबिन बाजू में ना हो तो कैरी करो और जब डस्टबिन दिखे तभी कचरा डाल दो। फोर्थ ओपिनियन ये है कि बच्चों को पहले से ही सिविक सेंस सिखाना चाहिए ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सके टुवर्ड्स देयर कंट्री। ये चीज एक रात का तो काम नहीं है, हमें कंटिन्यूस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, देश के लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी इस कचरे को फैलने से रोकने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, वो है पब्लिक के ऊपर, यानी आपके ऊपर। अभी हमारे ऊपर है कि हमको ये कचरे के डब्बे में डालना है, ऐसे ही नीचे फेंक देना है, या फिर कोई ऐसी जगह डालना है जहाँ से किसी को दिक्कत ना हो, यानी घर पे कोई डस्टबिन रख के या फिर कोई ट्रैश बैग रख के और फिर डायरेक्ट डंप करना कचरे के डब्बे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।